रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में गिना जाता है। कहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका इन सप्त नगरियों में शामिल है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द ए कार ब्रह्मा, य कार विष्णु तथा ध कार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या को पूर्व में साकेत के नाम से जाना जाता था, जो भारत का एक प्राचीन शहर है। यह महान महाकाव्य रामायण भगवान राम के जन्म और उनके पिता दशरथ के शासन से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यह शहर बड़ी आबादी के साथ समृद्ध और अच्छी तरह से मजबूत था। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण के अनुसार विशस्वान यानी कि सूर्य के पुत्र वैशस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैशस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व में हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक श्रेष्ठ उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अनुसार अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर यानी कि झूसी के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी हुई है, जिसे शिव ने श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। वैशस्वत मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सरयाति और प्रसद थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों ने शासन किया। इतिहास में अयोध्या का राजा का नाम था बृहदबल, जो महाभारत के समय थे, जो श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। ये कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले अयोध्या के राजा का नाम क्या था और वो राम की कौन सी पीढ़ी के थे? भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापर कालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं का उल्लेख मिलता है। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। बेंटली और पार्जिटर जैसे विद्वानों ने ग्रह मंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इसकी स्थापना का काल ईसा से 2200 वर्ष पूर्व माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ 63वें शासक हैं, जिन्होंने अयोध्या पर शासन किया।
बृहद्रथ के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेके गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या सर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी में 2526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 ईस्वी में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढहा दी गई। अयोध्या का क्षेत्रफल कितना है? कहां तक अयोध्या का फैलाव है? अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। यह पहले कोसल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार जब इसका क्षेत्रफल 96 मील था, 96 वर्ग मील। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेन स्वांग ने इसे पिकोसिया संबोधित किया। उनके अनुसार इसकी परिधि 16 ली यानी कि 1 चीनी ली बराबर है 1/6 मील के। संभवतः उसने बौद्ध अनुयायियों के हिस्से को ही इस आयाम में सम्मिलित किया हो। आइन ए अकबरी के अनुसार इस नगर की लंबाई 148 कोस तथा चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। कहा गया है, कोसल नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान निर्विष्ट है सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। अर्थात सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण, धन धान्य से भरा पूरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कोसल नामक एक बड़ा देश था। इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की बसाई हुई तथा तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी। नगर की लंबाई, चौड़ाई और सड़कों के बारे में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, यह महापुरी 12 योजन यानी 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। अयोध्या नगरी की भीतरी संरचना के बारे में वाल्मीकि जी ने अयोध्या कहा है। अयोध्या की सड़कों की सफाई और सुंदरता के बारे में वाल्मीकि जी लिखते हैं, वह पूरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र वास करते हैं। महर्षि आगे लिखते हैं, इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। उसमें सूत, मागध, बंदीजन भी रहते थे। वहां के निवासी अतुल धन से संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान जो ध्वजा पताकाओं से शोभित थे और परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, स्त्रियों की नाट्य समितियों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। सर्वत्र जगह जगह उद्यान निर्मित थे। आम के बाग बगीचे नगरी की शोभा बढ़ाते थे। नगर के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अयोध्या रूपिणी स्त्री करघनी पहने हुए हो। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा उसमें किसी भी प्रकार भी शत्रुजन अपने हाथ नहीं लगा सकते थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर सभी जगह जगह दिखाई पड़ते थे। राजभवनों का रंग सुनहरा था। विमान गृह जहां देखो वहां दिखाई पड़ते थे। उसमें चौरस भूमि पर बड़े बड़े मजबूत और सघन मकान अर्थात बड़ी सघन बस्ती थी। कुओं में गन्नों के रस के जैसा मीठा जल भरा हुआ था। नगाड़े, मृदंग, वीणा, पनस आदि बाजों की ध्वनि से नगर सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी।
पृथ्वी तल पर तो इसकी टक्कर की दूसरी नगरी थी ही नहीं। उस उत्तमपुरी में गरीब यानी धनहीन तो कोई था ही नहीं, बल्कि कम धन वाला भी कोई न था। जहां जितने कुटुंब बसते थे उन सबके पास धन धान्य, गाय, बैल और घोड़े थे। ऐसी थी अयोध्या नगरी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कलयुग में अयोध्या का किस तरह से पुनर्निर्माण हुआ, किसने पुनर्निर्माण कराया और उसके बाद की घटनाएं, किसने अयोध्या को तहस नहस किया। मुगल आक्रांताओं की कहानी अगले एपिसोड में आप पढ़े। जनमानस के राम। धन्यवाद। जय श्री राम।